ईशं प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आदरणीय आचार्य जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? जी, आशीर्वाद है। और सब नहीं आए अभी? दिख तो नहीं रहे, 4 लोग दिख रहे हैं इसमें, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। अभी कॉलिंग उन्होंने साथ अपना वीडियो वीडियो खोला नहीं होगा। जी, वीडियो नहीं खुली किसी की। हाँ अभी खुलेगी, सबकी खुलेगी। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी निकुंज जी। निकुंज सर जी जी नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? हाँ जी। चले आप कक्षा ठीक है? प्रारंभ करें। हाँ जी। दीपावली सबकी ठीक ठाक रही? जी जी आचार्य जी। ठीक ठाक ही होनी चाहिए। ओम का उच्चारण। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यम् करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषाय। विद्विषावहि। ओम शांति 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 शांति। शांति। सर्वजो नमो नमः। प्रियंका जी नहीं आ रही? जी अभी थोड़ा बिजी है मेरे ख्याल से वो। अच्छा, तो कब तक रहेंगी? मेरे ख्याल अगली से कक्षा एक में आएंगी हफ्ता सोमवार और से? नहीं, आई थिंक अगले पूरे हफ्ते बिजी रहेंगी, उसके अगले हफ्ते आएंगी शायद। अच्छा ठीक है। तो कहाँ पाठ चल रहा था? मैं पिछला पूछूंगा पहले। तो हमारा अभ्यास कौन सा था? पहले अभ्यास पे दूसरा थे, तो दूसरा पहला बार अभ्यास शुरू हो पूरा गया हो था गया? क्या? चंद्रकांता जी दूसरा अभ्यास शुरू हुआ था? नहीं नहीं नहीं, पहला ही चल रहा था। नहीं आचार्य जी। अच्छा, तो आज पिछला पूछूं या आगे पढ़ा दूं? अरे जी आगे चलते हैं थोड़ा, फिर दोबारा रिवाइज कर पहले लेंगे। पढ़ा दीजिए फिर पूछिएगा। ठीक है। अभ्यास संख्या निकालिए 2। जी निकालिए। कुमारी जी वीडियो तो ऑन कर लो, मत बोलना पर आप। तेरा बोलो सूजा हुआ है इनका, अच्छा ठीक है, इसलिए। तो थोड़ा डेंटल का काम चल रहा होगा ना? हाँ हाँ, वो काफी सूज गए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। चलिए, त्वम युवाम यूयम
ये 3 शब्द हैं, इनको हिंदी में त्वम का तू होता है, युवाम का युवाम का तुम दोनों होता है, और दोनों यूयम का तुम सब होता है। ठीक है। इसमें प्रयोग के कौन सा पुरुष है? इसमें मध्यम पुरुष प्रयोग है। पहले अभ्यास में प्रथम मध्यम पुरुष का था, अब मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? त्वम युवाम युजम को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हैं गृहम घर, ज्ञानम ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम पुष्प, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य। इनको कहते हैं संज्ञाएं, सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होने वाली संज्ञाएं, नाम। ठीक है। और पहले अभ्यास में जो प्रयोग था वो पुल्लिंग का था, और इस अभ्यास में कौन सा प्रयोग है? नपुंसकलिंग का प्रयोग। ठीक है। राम के रूप सबको याद है? निकुंज जी, रूप याद है नाम राम के आपको? जी। पूरे रूप याद है? हाँ मतलब काफी हद तक याद है, पूरे काफी हद तक अगले कैसे अक्षर अब तक। तक? मतलब अब तक कब तक? काफी हद तक ही हुए जब से हैं। पूरी अगली कक्षा में पूरे याद होंगे। कैसे होंगे बताओ? उस दिन में अब क्या कहा था आपने? कहा था हाँ कितनी पूरी हो जाएंगे। अभी भी जो हाँ करे जी। काफी हद तक याद है। फिर इनसे क्या अपेक्षा करूंगा? वीरेंद्र जी से और चंद्रकांता जी और कुमारी जी से? मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों धीरे धीरे आएगा? अंदर जगह नहीं है आप हमारे, मेरे पास अंदर कब आ वाले रहे हैं? स्टोर में जगह नहीं है। आप जब बताएं। हाँ जी। आप मेरे पास संडे संडे को आ जाओ दोपहर बाद। अभी मतलब परसों को? हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग डाली शुरू करी पिताजी के फोन में से? नहीं अभी तो नहीं किसी ने किया कहा होगा है, ये आपसे क्या बात होगी तो फिर करते हैं। अभी तो आ जाते एक बार ना मेरे पास, और पिताजी की रिकॉर्डिंग देख लेते आपका ग्रुप में। पापा को ठीक है। बुलाई ठीक है। तो उसको ना डालते चले जाएंगे इधर, तो वो भी पापा ठीक को रहेगा। बुलाई इधर। रिकॉर्डिंग पड़ी है। हम्म। ठीक है। तो रूप भी जी पूरे याद होने चाहिए। वीरेंद्र जी, जी। बता दो। हाँ जी, वीरेंद्र जी। आचार्य जी ऐसा है, मैं ना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। आवाज आ रही है? आ रही है, सुन रहा हूँ, अच्छा, बोलो। आचार्य जी ऐसा ऐसा है, मेरे को ना याद होते नहीं, इवन गाने भी याद नहीं होते। तो हम्म, मैंने, सही पूछो तो मैंने ना थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन मैंने अभ्यास 3 4 तक पहुंचा मैं, कि ये हम्म, सारे क्यों याद करने हैं, मतलब ये सारे जैसे जैसे ये पाठ आएंगे हम्म, वैसे वैसे जब जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। हम्म, मैं ये सोच रहा था, तो हम्म, मैंने अभ्यास तीसरा भी किया मैंने, इसको हम्म। मैंने सेंटेंस भी बनाए मैंने। अच्छा। तो मतलब थोड़ा मेरे को ये अच्छा, ये बताओ बताओ, कि आपने गाने भी याद नहीं किए? ना, गाने भी याद नहीं होते मेरे को, मैं पढ़ के अच्छा, ये बताओ फिर ये जो इतना लंबा काल का जो जीवन रहा आपका और कुमारी जी का, हम्म, इसमें कभी गाने नहीं गाए आपने? और इन्होंने कभी नहीं कहा कि एक आध गाना सुना दो मुझे? नहीं वैसे इन्होंने कभी कहा भी नहीं, लेकिन मैं हम्म, प्रोग्राम भी करता हूँ, और हम्म, मतलब काफी कोशिश करता हूँ कि चलो याद हो के मैं, मतलब जैसे स्टेज पे गाता हूँ तो हम्म, सामने ही होता है मेरे हम्म, स्टैंड पे होते हैं, लिरिक स्टैंड ना। और हम्म, एक मैं वैसे सच्चाई ही बता रहा हूँ, मैंने गीता का भी मेरा वो चल रहा है, गीता की क्लास। तो उसमें भी उन्होंने बोला कि ये आप जो गीता के अध्याय, मतलब 12वां और 15वां और 16वां का कंटेस्ट करो। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ना 2 श्लोक ने याद किए, हम्म, मतलब उनको याद किया अध्याय 12 के, फिर भूल जाते हैं मेरे को, वो हम्म, परीक्षा देनी है मेरे को, लेकिन वो फिर हम्म, भूल जाते हैं, थोड़ी देर ऐसे याद रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब हम्म, मैंने इसका जहां जहां देखो उन्होंने बोला प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, है ना, ये है यही इसका, और तो कोई तरीका भी नहीं है। हम्म, तो ठीक है, तो मैं इसको करने के लिए फिर मैंने सोचा कि रूप की याद असल में क्यों करने हैं, मैं इसका वो निकाल रहा था कि आफ्टर सातों विभक्तियां जैसे है, तो इनका हम्म, सारों का यूज एकदम क्यों है, मतलब अगर जैसे ये अभ्यास 3 तक आया था, तो हम्म, फिर मैंने देखा कि ये पता तो लग गया मेरे को क्यों, मतलब ये जरूरत पड़ेगी आगे।
कि जैसे बालक का बीच में आएगा तो फिर बालक का तो जब तक वो पता नहीं होगा तो कहाँ से शब्द बने, तो इसका सेंटेंस बनेगा। तो फिर मैंने कहा चलो करूंगा। तो आज मैं ये पढ़ के नींद आ गई थी मेरे को, मैं सोचा कर लेता हूँ चलो। तो राम राम राम, लेकिन मैं करूंगा कोशिश, 2-3 दिन के बाद तक मैं कर लूंगा। ऐसा है ये वीरेंद्र जी, सच्चाई लेकिन मैंने बयान किया। वीरेंद्र जी ऐसा है, जब इसको आप याद करेंगे ना, तो एक तो स्मरण शक्ति धीरे धीरे तेज हो जाएगी। और नहीं याद करोगे, ऐसा नहीं कि ये पूरी पुस्तक होगी नहीं कि याद करने से हो जाएगी, हाँ तक भी बढ़ जाएगी, आप पढ़ भी लोगे। पर क्या है कि कल को किसी के रूप बनाने पड़ जाए ना, हम्म, तो अगर मैंने कहा चल राम को आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वीरेंद्र के बनाने, तो कैसे बनाऊंगा? जब राम के याद हाँ नहीं तो वीरेंद्र के बन ही नहीं सकते। हाँ हाँ। समझ गए? तो बालक के भी वैसे ही चलेंगे ना, ऐसे ही चलेंगे ना वैसे बालक के चलेंगे। भी। क्योंकि हाँ बीच में वो सेंटेंस आया था ना, तो फिर मैंने सोच देखा कि ये बालक के हो गई, तो फिर मैंने सोचा ये वही रूप तो याद करने ही पड़ेंगे मतलब। लेकिन विभक्ति सातों कैसे, जैसे ये बताओ। हेलो। हाँ, बोलो, आचार्य आप जी मैं बोलो। 1 मिनट बोलूं? आचार्य जी मैं 1 मिनट हाँ बोलूं? हाँ मैं जब छोटी थी मैंने ऐसे याद किए थे, जैसे एक तरफ है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग। तो रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामा, हे रामे, ऐसे याद किए थे एक तरफ के। फिर रामो, हम्म। रामो, रामाभ्याम, 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 राम्यो, राम्यो। ये भी याद करने का तरीका हाँ ऐसे हाँ बिल्कुल याद सही हो कह गए रही थे। है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है आप, ये भी एक तरीका है हम्म। इसको करने का। तो चलो लगाना पड़ेगा, रट्टा लगाएंगे। कल तक, नेक्स्ट क्लास में पक्का कर दूंगा मैं इसको। हाँ, अगर निकुंज जी आप मत कहना कि बहुत हद तक हो गए हैं। कर, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो रूप हैं, गृहम, राज्यम, पुस्तकम, हाँ पुष्पम, ठीक है, इनके रूप केवल दो विभक्ति अलग चलती हैं, पहली और दूसरी। और अन्य विभक्तियां हैं, वो सारी की सारी राम की तरह चलती हैं। जैसे किसका क्या पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ये आवाज किसकी आ आवाज? रही हाँ है? वही देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट। आपके यहाँ से आ रही है? आप इसे अनम्यूट करिए एक बार, निकुंज जी। आचार्य जी, ये हमें पता कैसे चलता है कि नपुंसक लिंग होगा कुछ कोई शब्द? वो बताऊंगा, पहले अनम्यूट करो इन्हें। इनकी शायद इनकी इधर से आवाज आ रही मैं है। सोच रहा कि मेरा ही चल रहा है। अच्छा। आपका ही चल असल में रहा वो, है। हाँ जी, वो 12वां अध्याय वो सुनते सुनते सो गया था ना, तो वही चल रहा हाँ, उसे बंद करो। था, बंद कर दिया। हम्म, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना, निकुंज जी के नपुंसक लिंग का पता कैसे चलेगा? शुरुआत में तो हमें धीरे धीरे पहले इन चीजों को पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब हम थोड़े और बड़े लेवल पे आ जाते हैं, तो हमें फिर इसमें बुद्धि, हमारी बुद्धि से हमें पता लग जाता है कि ये नपुंसकलिंग है। अच्छा। और इसमें कुछ लक्षण दिए हुए हैं। ठीक है। जी। जलम शब्द है, जलम में मकारांत हम्म। माँ है पीछे ना। हाँ हाँ माँ माँ, मकारांत है, तो मकारांत में ना आ नहीं है, तो इसलिए ये। और ऐसे ही नाम शब्द है, नाम में ना, नामनम, नामनन बनता है, नामन, तो पीछे ना है, नकारांत होता है, तकारांत होता है। तो ये तकारांत है, और ये सारे क्या होते हैं? नपुंसकलिंग में आते हैं ये। जिसमें अ ह्रस्व होगा, स्वरों का ज्यादातर होगा, वे आपके पुल्लिंग में गिने जाते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अच्छा। ठीक है। हाँ, स्वरों का रहता है, स्वरों को ज्यादातर, और जिसमें व्यंजनों का प्रयोग ज्यादा है, वहां पर उसका नपुंसकलिंग का प्रयोग है ज्यादातर। अच्छा, तो अभी कुछ हमने कुछ मिल आकारांत जाएंगे आपको। पुल्लिंग देख लिया है। अभी हम नपुंसक हाँ, लिंग देख रहे हैं, तो इसमें कोई ये मकारांत है मकारांत क्या? है ये। हम्म, अच्छा, ठीक है। ठीक है। जी। हाँ, तो अब पहले अभ्यास में क्या देखा हमने? पुल्लिंग। अब अगले अभ्यास में क्या देख रहे हैं? नपुंसकलिंग। और इससे अगले अभ्यास में देखेंगे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। ठीक है। अब पहले में अभ्यास में प्रयोग हुआ प्रथम पुरुष का, सहतौते के हम्म। साथ में हुआ, पठती, पठता, पठंती। अब आएगा हाँ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन सा है? पठसी, पठथ, पठत। पठत। ठीक है।
तो ये मध्यम पुरुष है, तो इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। और जब मैं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, पठामी पठावा पठामी पठाओ पठामा। पठामा। ठीक है। अब इसमें आपको ये भी नहीं था कि पढ़ते पढ़ता पढ़ते पूरा याद किया आपने। आपने पहले 3 लाइन याद करी, अगले अभ्यास में 3 लाइन याद करी, फिर अगले अभ्यास में 3 लाइन आपने याद कर ली। और ऐसे ही अगर जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए क्या है कि जैसे पहले अभ्यास में कौन सा प्रयोग था, रामः रामो रामः और रामम रामो रामान, इतना प्रयोग था, 2 द्वितीय विभक्तियों का। अब इस अभ्यास में भी वही प्रयोग होगा, रामः रामो रामः रामम रामो रामान। और तीसरे अभ्यास में भी रामः रामो रामः रामम रामो रामान, इन 2 ही विभक्तियों का प्रयोग होना है। ठीक है। तो 3 अभ्यास तक तो आपको रामः की 2 विभक्तियों को आपने याद किया, आपको आपका काम चल गया। जैसे ही 4 अभ्यास के बाद ऊपर चलेंगे तो जब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा तब आपको रामेण रामाभ्याम रामई करना होगा। ठीक है। ये तो पुस्तक का रूप है। और अगर हम इससे अगर एडवांस चलते हैं, हमने उसे पहले ही याद कर लिया है तो क्या है, फिर उसमें आगे दिक्कत नहीं आती है। अगर जिसकी मेमोरी अच्छी है उसने पहले याद कर लिया तो वो एडवांस चल रहा है। और जिनको अगर नहीं याद हो पा रहा है तो वो एक एक विभक्ति जैसे जैसे आती जाए उसे वो याद पक्का कर ले। फिर ऐसा ना हो कि आगे चल करके वो भी छोड़ दे। ये इसलिए बार बार फोर्स दिया जाता है कि याद हो गई, याद हो गई। आपको ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से पीछे वहां ऊपर मैं डंडा लगा रहा हूँ अथवा यहाँ से पिटाई कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन वो डांटना इसलिए होता है, बार बार कहा जाता है कि जिससे वो व्यक्ति उसे याद कर ले। बार बार नहीं कहूंगा तो आपको स्वयं की चिंता नहीं होगी। चिंता करने वाला चाहिए ना कि नहीं। बच्चों की चिंता कौन करते हैं, माता पिता। और शिष्यों की चिंता कौन करता है, गुरु। गुरु आचार्य लोग। और आचार्यों का काम होता है कि बार बार टोकना, जैसे घर में मम्मी पापा टोकते हैं ना, निकुंज ऐसा कर लो, निकुंज ऐसा कर लो, मैं तुमको यार मैं कर लूंगा। अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं और माता पिता कहते हैं, क्यों कहते हैं। इतने दिन से अगर अगर आपने कर लिया होता तो बार बार कहना पड़ता। हाँ जी, सही कह रहे हैं। हम चाहकर भी नहीं कर पाते, इसलिए हमारे माता पिता भी हमें कहते हैं और इसलिए हमारे गुरुजन भी हमें कहते रहते हैं। ठीक है, अगर इतना वो ना कहें तो हम उतना भी याद ना करेंगे। इसलिए माता पिता को बार बार माता पिता को कहते हैं। हम लोग कहते थे पहले जब माता पिता ज्यादा टोकते थे, अरे माता जी हम कर लेंगे, आप इतना क्यों चिंता करते हैं। लेकिन उनका चिंता करना जायज होता है। जब आप उस जिम्मेदारी पर, आप उस पद पर आते हैं तब आपको लगता है कि हाँ बार बार कहना इसलिए जरूरी है कि बच्चे उससे काम को लगन से कर लें। ठीक है जी। तो इसलिए जो नपुंसकलिंग का प्रयोग है तो इसमें क्या है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। और देखो कितना सरल है, पहला भी वही है और दूसरा भी वही है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। दूसरी विभक्ति भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसके अगर रूप देखेंगे पुस्तक में तो आप जाइए पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या 71 71 पे जाएंगे, गृहम शब्द के रूप लिखे हुए हैं। निकाल ली पुस्तक। हाँ जी। गृहम शब्द के 26 संख्या है, 26 है ना। गृहम गृह गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी, यहां तक के रूप होते हैं अलग। उसके बाद जो अगला आगे रूप है ना वो सब राम की तरह है। जैसे गृहेण रामेण, गृहाभ्याम रामाभ्याम, गृही रामई, गृहाय रामाय, गृहाभ्याम गृहेभ्य, रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक है, तो ये सारा राम की तरह है। केवल द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग है और सारा का सारा राम की तरह है। तो सरलता हुई नहीं हुई। और पहले भी दोनों विभक्ति भी गृहम गृह गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी, कितना सरल है। ये भी नहीं है कि पहली लाइन अलग है दूसरी अलग है, दोनों कॉपीराइट मार रखी, पेस्ट मार रखा है ना। तो पहली वही है, उसके बाद राम की तरह है सारी की सारी। इसलिए
उनको आपको एक बार देख लेना है। इसलिए घर का रूप याद कर लोगे तो जितना पुस्तक है, ज्ञान है, राज्य है, वो सारे रूप याद हो जाएंगे। राज्यम राज्य राज्यानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, जलम जले जलानि, हैं, गृहम गृहे गृहाणि, आपको याद हो जाएंगे। फल ठीक के है, भी वैसे ही होंगे। फलम फल फले फलानि। अच्छा। आचार्य जी, ये यहाँ पे जो ये टेबल बनी है, इसमें लिखा है आकारांत नपुंसक लिंग। तो आकारांत इन्होंने जो गृह शब्द है उसके अनुसार किया है। हम तो मकारांत कह रहे थे। हाँ, ये जल शब्द को मूल को ले रहे हैं, हम संस्कृत को लेके चल रहे थे। अच्छा, मूल को ले रहे हैं। हाँ, ये जल शब्द को लेके चल रहे हैं। जल शब्द का जो मूल है ना, जल, हम्म। और जैसे गृहम शब्द का गृह, उसको लेके चल रहे हैं। अगर इस पुल्लिंग में उसमें देखेंगे क्या नाम है संस्कृत में, तो संस्कृत में मकारांत हो जाएगा वो, हम्म। है ठीक ना। है। जी। पुल्लिंग में अकारांत और नपुंसक, सॉरी, हिंदी में अकारांत और नपुंसकलिंग में अकारांत। मकारांत। मकारांत। ठीक है, जी। ऐसे ही तकारांत है, बहुत सारे हैं, मिलेंगे आपको। और ये सबसे और ये अच्छा तरीका यही है कि धीरे धीरे जब उन चीजों को पढ़ते जाएंगे, वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये नपुंसकलिंग हम्म। है या स्त्रीलिंग है। जी। और जो हम अकारांत बोल रहे थे, जैसे अभ्यास 1 में राम, तो उसमें जो अहा है, जो अनुस्वार बोलते हैं, जो अंत में वो है अनुस्वार नहीं, विसर्ग। विसर्ग। अच्छा। तो हम्म, अंत में जो हम आहा करते हैं उसके कारण अकारांत है। वो भी आई है। अच्छा। वो उसका बहुत लंबी प्रक्रिया है। आ को विसर्ग हुआ, विसर्ग के बाद रो रा हुआ, रा को लुप्त हुआ, ऐसे करके वो वहीं पहुंच जाता है। अच्छा। वो संधि हो रखी है उसमें। ठीक है। जी। लगभग 7-8 सूत्र लगते हैं। सा सा जू से रू, अच्छा। से रू को रा, रू हुआ, पहले सा सा विसर्ग को सा हुआ, सा के बाद रा रू हुआ, रू का रा बचा, और रा को फिर हम्म। ओ हुआ, ओ से आ हो जाएगा। अच्छा। तो हाँ, इसने इन्होंने जो ये टेबल में लिखा है, यहाँ पे इन्होंने आकारांत पुल्लिंग लिखा है। तो हम कह रहे थे कि हम्म, हिंदी वाला समझ के लिख रहे हैं। तो हाँ, इन्होंने हाँ, राम का जो मूल शब्द है उससे इन्होंने अकारांत पुल्लिंग बना दिया, बल्कि यहाँ पे इन्होंने अकारांत हम्म। नपुंसकलिंग मूल शब्द से बनाया। तो अब मुझे इन्होंने तो थोड़ा केवल सा। इन्होंने केवल उनको हिंदी को ले लेकर के बात कर रहे हैं सारे, कि जिससे उनको अच्छा। सरलता हो जाए। ठीक है। सरलता के जी। कारण ठीक ये है। कर रहे हैं। अगर उसे हम्म। देखेंगे, मूल में देखेंगे, तो फिर वो उसमें चले जाएगा फिर। ठीक है ठीक आचार्य है। जी। जी। विसर्ग तो बाद में आए ना। तो हाँ जी। विसर्ग का जो हुआ है आह ओ, ये जो इनके जो प्रत्यय दे रखे हैं ना प्रत्यय आपने देखे होंगे, जैसे राम का है औ आ, ये सु हम्म। जस अम आउट, ये कुछ प्रत्यय हैं अष्टाध्यायी में। अच्छा। अष्टाध्यायी नाम सुना है? नहीं। किसने सुना? चंद्रकांता जी ने सुना है। अष्टाध्यायी जी एक बहुत मैंने बड़ी, सुना है। बहुत पतली सी पुस्तक है। अच्छा। किस विषय में है? गुरुकुल में कहते हैं, गुरुकुल में कहते हैं कष्ट अध्यायी। अच्छा। हाँ, और उसमें क्या है, जितने भी जैसे सूत्र नहीं है, कर्मणि द्वितीया है, स्वतंत्र कर्ता, ये सारे के सारे सूत्र उसी पुस्तक में है, अष्टाध्यायी में। हाँ। ठीक है। तो अष्टाध्यायी में जो सूत्र दिए हैं, वे सारे के सारे सूत्र किस लिए हैं? संस्कृत के एक एक चीजों को सिद्ध करने के लिए, ग्रामर बनाने के लिए। तो वो 4000 सूत्र किसने लिखे हैं? महर्षि पाणिनि ने। किसने लिखे हैं? नहीं, नहीं। महर्षि महर्षि पाणिनि पाणिनि ने। ने महर्षि। 4000 सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों को लगा करके यहाँ प्रयोग होता है कि ये इसको होगा। तो उन्हीं सूत्रों में सु, जस, अम, आउट, आर, इस प्रकार से प्रत्यय दे रखे हैं। हाँ। उन प्रत्ययों का प्रयोग होता है जब ये बनते हैं रूप। ठीक है। जी। और ऐसे ही फिर इनके जो धातु रूप हैं वो ऐसे अलग बनते हैं।
तो इसलिए अभी अभी गहरे में मत जाइए। जब आप 10-15 पाठ अभ्यास हो जाएगा ना, तब व्याकरण की चर्चा करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अब तो तुम सबके ठीक है। ऊपर से ऊपर एक जाएगा, पल्ले तो पढ़ना नहीं। हाँ जी। अब मैं कहूंगा सजू सो रू से रू हुआ, आप कहें कैसे हुआ। फिर मैं कहूंगा हम्म। हलंत्यम लगा, ये लगा, वो लगा, आप कहें कैसे लगे, है ना। आदर्शन लोपा सिद्धि है ना हाँ आचार्य ये। हाँ, सिद्धियां हैं। तो फिर इसमें ये भी है। फिर आप कहेंगे ये कैसे कैसे हुआ। ठीक हम्म। है, तो उसके लिए हाँ जी। प्रॉपर तरीके से जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, वहां पहुंचते जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा। हम्म। सूत्र ठीक लगेंगे। है। आद्गुणः वृद्धिरादय च, ये क्या सूत्र हैं, क्यों लगते हैं, वृद्धि क्यों होती है, एचो यवायवाह है, गुण संधि है, तो ये क्यों कैसे प्रयोग हैं, उनसे रूप कैसे बनते हैं, वो सारी प्रक्रिया आगे की हैं, ये सब आ जाएंगी। समझ गए। ठीक है। हाँ नहीं तो जी। वीरेंद्र जी जो कहेंगे मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा आचार्य जी, अब इतनी कठिन है, और कठिन शब्दों का अभी से प्रयोग करने लग जाऊंगा तो ये सब बगलेंगे। इसलिए अभी तो केवल इतना समझो, कोई स्त्रीलिंग होता कोई नहीं होता, कोई पुल्लिंग नहीं होता, केवल इतना है। राम शब्द देखा, राम आपके माइंड में है, पुल्लिंग होता है। आपने देखा कि स्त्रीलिंग होता है, अच्छा स्त्रीलिंग में कौन होता है, रमा है, कथा है, लता है। कथा कहा, जो व्यवहारिक चीजें है ना, हम्म। व्यवहार में देखते हैं कि रमा कौन है, स्त्री है। कथा कौन है, कथा, कथा भी स्त्री है। जी। आपने कहा कि कथा हो रहा है, आप कहते हो कथा हो रही है, ऐसे तो हम्म। कहते हो। लेकिन बिहार में चले जाओ तो वो पुल्लिंग का नपुंसकलिंग कर देंगे, नपुंसकलिंग का वो स्त्रीलिंग कर देंगे। हम्म। हाँ जी। हैं। हमारे गांव में एक बिहार की लड़की है, वो बहुत ज्यादा देहात से होगी। तो हमारे गांव में एक बच्चू और बिज्जू करके व्यक्ति हैं, तो कहता है बिच्चू कहाँ जा रही है। ठीक है, तो क्या करता है, वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना देती है। और अगर स्त्री होगी, उसको कहेगी कहाँ जा रहा है तू। तो ये जो प्रयोग है ना, ये भाषा के बिगड़ने के कारण और क्षेत्रीय भाषा होने के कारण वो हो गए। लेकिन शुद्ध हिंदी हम्म। की बात करेंगे तो एक एक शब्द का पता लग जाएगा कि स्त्री है, पुरुष है। जा रहा है, खा रहा है, समझते हो, का स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। और कहोगे खा रही है, पी रही है, सो रही है, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, हम्म। मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैंने केवल इतना कहा जा रही है। आप क्या समझेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। कैसे माइंड में आया। रही है बोला आपने इसलिए। रही बोल रहा हूँ ना। तो रही स्त्रीलिंग शब्द किसके लिए प्रयोग है, मैंने तो नाम भी स्त्रीलिंग नहीं होगी बोला, ना। पर कैसे पता लग रहा है, आप कह रहे हो अभी क्या सर जी पता है, कैसे बताओ कि नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, कैसे पता लगेगा। हम्म। मैं तो नाम भी नहीं बोला, तब आपने कह दिया। और हाँ जी। अब व्यवहार में एक चीज गड़बड़ होती है, जैसे पुल नपुंसकलिंग चीज है, उसको भी स्त्रीलिंग में हम्म। भी गिन गिन लेते हैं। जी। पुस्तक, पुस्तक शब्द को लोग क्या सोचते हैं हिंदी में, हिंदी के अकॉर्डिंग ये संस्कृत है, क्योंकि कह रहा पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक हम्म। देखी। तो हम उसमें थोड़ा सा नपुंसकलिंग में गड़बड़ा जाते हैं, नहीं तो स्त्री और पुल्लिंग दो तो हमारे कंफर्म हम्म। है ना। जी। दो लिंग तो हमारे कंफर्म है ना, कि भाई स्त्रीलिंग का पता लग जाता है और पुल्लिंग का पता लग जाता है। केवल रहा हम्म। कौन, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ होता है और ऐसे ऐसे रूप में होता है। ठीक है। जी। तो अभी अभी कुछ मत देखो, आ उ ई माँ, कुछ मत देखो, केवल इतना देखो कि राम है, और अभी जो आ रहा है गृह में है, अगले में कौन सा आएगा, रमा आएगा, ये आकारांत आएंगे। इसी को फिर रिपीट फिर से होगा अगले अभ्यास जब आएंगे 4-5 में, फिर इन्हीं हम्म। चीजों को थोड़ा सा बढ़ा करके इन्हीं का रिपीट होना है 3 अभ्यास में। अच्छा। एक में फिर स्त्रीलिंग आएगा, फिर पहले पुल्लिंग, फिर नपुंसकलिंग, फिर स्त्रीलिंग, ऐसे ही आएगा। उससे थोड़ा उसका स्तर बढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाए। फिर आप धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको उस चीज का और पता लग जाएगा। ठीक है। जी। अब छोटे आचार्य जी से व्यक्ति को हम, 8:30 मिनट बचे हैं अच्छा ठीक है। मीटिंग में। अगर मुझे निकुंज ने समुद्र को नहीं देखा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए समुद्र दिखाने के लिए, बताइए क्या करना चाहिए निकुंज जी।
दिखाने के लिए समुद्र तक लेके जाना पड़ेगा। ले भाई, तुम तो खर्चा करवा के मन हो गए हैं। नहीं, पता क्या करते हैं, यही समस्या है कि अभी अभी बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तो आप उदाहरण सीख जाओगे। यूट्यूब पे तो दिखाएंगे। उसमें क्या होता है कि जब माँ पिता, जब वो बच्चा कहता है ना कि पापा पिताजी समुद्र कैसा है, तो वो किसी तालाब के किनारे लेके जाते हैं, हाँ जी। क्योंकि बेटा ऐसा होता है पर इससे बड़ा होता है। हम्म, ठीक बात है, हाँ। ठीक है। तो तालाब में जैसे लहर आते हैं ना पानी के उसमें हवा जब तेज चलती है तो तालाब में अपने आप लहर सी बनती है समुद्र की तरह। हम्म। ठीक है। तो उसको कहते थे ऐसी है ना, इससे बड़ी बड़ी लहर होती हैं, है ऐसा ही। तो कहता अच्छा ठीक है, तो उसके एक इमेज में बनता है कि समुद्र ऐसा होता है। हम्म। और आपने देखा भी होगा, कभी कभी कुछ चीज ऐसी नहीं बताई तो पिताजी ने कहा होगा ऐसे देख, ये ऐसा होता है। रियल में नहीं देखा, बोला ऐसा होता है, तो आप उसका अंदाजा खुद लगा लेते हो कि अच्छा ऐसा ऐसा होता होगा, है ना। चंद्रकांता जी को जी। पूछ लो, वीरेंद्र जी को पूछ लो, इन्होंने समुद्र अपने बच्चों को कभी दिखाए होंगे, तो पहले कहीं गाँव में कभी गए होंगे तो कहा बेटा ऐसा तालाब होता है ना, वो समुद्र होता है। हम्म। ऐसे उदाहरण देते हैं सभी। आपको शायद नहीं कहा, मुकेश जी ने कहा था, बताया कभी समुद्र। जी, पता नहीं, पूछा नहीं होगा मैंने। हाँ, आपने पूछा ही नहीं होगा, जी। इसलिए स्वयं देख के आ गए होंगे फिर आप। हाँ जी। देखा है नहीं, देख के आए भी। हाँ, देख लिया। जी। हाँ। अब उसी को अगर आप गांव में आओ और गांव में तालाब के रूप में देखो, तो तालाब को देख के बता सकते हो कि समुद्र ऐसा होता है? बता सकते हो ना। इतना कहोगे कि उसका छोर नहीं होता, वो बहुत दूर तक होता है, दिखाई नहीं देता आगे। हम्म। तो ऐसे हम्म। ऐसे भी तालाब हैं कि आप इधर से देख रहे हो तो उधर का नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे तालाब हैं। जी। और जब उनमें वायु तेज चलती है तो उसमें लहरें भी वैसी चलती हैं। हमारे यहाँ अजमेर में आना सागर है। आना सागर में जब बहुत तेज तूफान से चलता है ना, तो उसकी लहरें हमारे गुरुकुल में आ जाती हैं। अच्छा। समझ गए? तो आपको वहां देख करके लगेगा अच्छा समुद्र ऐसा होगा। तो इसलिए कुछ चीजें दिखा करके अनुमान किया जाता है कि ऐसे से होता है, तो अनुमान से व्यक्ति लगा लेता है कि अच्छा अच्छा, ऐसे से उसकी कल्पना बनती है फिर। ठीक है। जी। ऐसे ही पता लगता है कि चीजों का। तो इसलिए हमें इन चीजों को ना देखना चाहिए, समझना चाहिए, और रूपों को हमें याद करना चाहिए। आगे पूरा पाठ करा दूं? क्या मिनट बचे, 2 मिनट बची हैं? जी, यहाँ पे तो 5:30, 5:15 बचे हैं। मीटिंग में तो हाँ तो ऊपर ठीक है। लिखा आ रहा है टाइम लेफ्ट। हम्म। हाँ ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें धातु अगले में क्या है? रक्ष, रक्ष माने रक्षा करना, वध माने बोलना, पच माने पकाना, नम माने नमस्कार करना। ये धातुएं हैं। पचती पचता पचंती, है रक्षति रक्षता रक्षन्ति, वदति वदता वदंती, है, और हसती हसता हसंती। जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा ना, भवती भवता भवंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ऐसे ही हम्म। इनके रूप भी आपको बनाने हैं, याद करने चाहिए आपको। आगे है अव्यय। अव्यय क्या किसको कहते हैं? जो व्यय नहीं होते, खर्च नहीं होते, जिनके रूप नहीं बनते, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होते हैं, उनको अव्यय कहते हैं। अद्य माने आज, अच्छा। इदानी माने अब, यदा माने जब, तदा माने कब, कदा माने कब। ठीक है। ये अव्यय हैं, बिल्कुल। ये जैसे ही अव्यय। प्रयोग होते हैं। अच्छा। हाँ। आगे देखिए, इसमें लग रहा है गृह से राज्य, गृहवत, और रक्ष से नम भवतीवत। गृहते मतलब ये कह रहे हैं गृहवत, घर के जैसे घर के रूप चलते हैं, वैसे ही अन्यों के रूप भी सारे चलेंगे। पुस्तक के, ज्ञान के, पुष्प के, जल के, सत्य के, भोजन के, राज्य के, इनके सब के रूप भी कैसे चलेंगे? गृहवत चलेंगे। आगे कह रहे हैं रक्ष से लेके नम तक, क्या कह रहे हैं? कि जो रक्ष है, वध है, पच है, नम है, इनके सब के रूप कैसे चलेंगे? भवतीवत, भवती के समान चलेंगे। अब ये कह रहे हैं गृह शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण करो। आपको लगभग याद है, गृहम गृह गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी, याद हो गया। ठीक है। आगे देखिए, मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में असी, द्विवचन में अथा, और बहुवचन में अथा लगेगा, जैसे पठसी, पठता, पठत, पठ। इसी प्रकार रक्ष आदि के धातु के रूप भी बनाओ, रक्षसी, वदसी, पचसी, नमसी, हैं, और गच्छसी, भवसी, हससी आदि। हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं ना।
तो क्या कह रहे हैं, एक वचन में एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से अधिक के लिए क्या है, बहुवचन का प्रयोग होता है। तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष आपको पता है, बता रखा है ना, पुरुष मैंने बता दिए। प्रथम, मध्यम, उत्तम हाँ, पुरुष। अब देखिए नीचे एक नियम है, अपदम न प्रयुंजिता। ये कह रहे हैं बिना पद के कोई भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम शब्द है, राम में जब तक विसर्ग नहीं लगेंगे अथवा उसमें माँ रामम शब्द नहीं बनेगा, तब तक उसका प्रयोग नहीं होगा। अपदम, पहले पद बनेगा, पद बनने का प्रयोग होगा। क्या करें, बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। शब्द के अंत में जुड़ने वाले आ, औ, आह आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति अतः अंति आदि का प्रत्यय कहते हैं। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह शब्द का पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष, इनका सीधा सीधा प्रयोग नहीं होता। क्या कैसे होता है, गृहम, पुस्तकम है, और पठ धातु हो तो पठती, गच्छति, ऐसे प्रयोग होता है। कह रहे हैं कि बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द का प्रयोग ना करें, यानी सीधा सीधा कोई भी प्रयोग नहीं होगा। राम आपने उठाया, राम गच्छति, ऐसे नहीं होता, राम गच्छति राम होता है। ठीक है, ऐसे ही राम पठ, तो पठ नहीं होता, राम पठती होता है, तो पठती का प्रयोग करना है, यानी प्रत्ययों का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो आज का पाठ यही रखते हैं कि संस्कृत बना के लाइएगा, मैं फिर कल संस्कृत बनवाऊंगा, कल यानी सोमवार को। जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। ठीक है जी। जी ठीक, जी। गुरु ओके। भी पे नमा भी करवा दिया करिए, वो कैसे होता है। सर्वेभ्यो गुरु को नमस्ते, सर्वेभ्यो नमो नमः। पहले पहले गुरु जी को, फिर सर्वे पे। तो मैं पहले गुरु बोलूंगा जी को। गुरु जी को, नहीं नहीं, आप बता दीजिए, हम लोग गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ठीक, ठीक ठीक है है। आचार्य जी। और जी। सुनो, घर में संस्कृत का प्रयोग करो सभी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शब्दों का प्रयोग करो। आपके तो निकुंज जी, आपके घर में तो दोनों मम्मी पापा दोनों संस्कृत जानते हैं, क्यों हाँ नहीं जी। बोलते उनके साथ, वो अगली कक्षा में जुड़ेंगे। जी, शुरू ठीक करता हूँ है, बोलना। हाँ जी। उनके जी। जब भी कुछ भी पूछना कहना है संस्कृत बोलो, और वे कुछ हिंदी बोले नहीं, आम ना सुनो मैं, संस्कृत है ना भाषा तो। ठीक है, मैं उनको भी बोलूंगा कि आपसे संस्कृत में बात करेंगे। जी, ठीक है। ठीक है, जी। ठीक है, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते आचार्य जी आचार्य। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार।